नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं आज के इस अंक में, और खबरों पर आज मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ प्रेम प्रकाश। प्रेम, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन, आपको और हमारे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच इस समय तिरुवनंतपुरम में जारी। आईसीसी की जारी ताजा रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव दूसरे स्थान पर पहुंचे। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी कप्तान सुनील छेत्री को फीफा ने किया सम्मानित, और हॉकी प्रो लीग के पहले मैच में भारतीय पुरुष टीम 28 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच इस समय तिरुवनंतपुरम में खेला जा रहा है, और खबर यह है कि 5 विकेटें आउट हो चुके हैं दक्षिण अफ्रीका के, और सिर्फ 14 रन बोर्ड पर लगे हैं। तीसरा ओवर अभी समाप्त हुआ है। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, और यह टॉस जीतना भारत के पक्ष में जा रहा है। प्रेम, निश्चित रूप से, जैसा कि इस तरीके की जो क्रिकेट पंडित है उनकी भविष्यवाणी भी थी, और जो ग्राउंड है या वहां का वेदर है, जो पिच की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो यही संभावनाएं थी कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले जो है गेंदबाजी करना चाहेगी, और वो कहीं न कहीं अभी हम देख रहे हैं कि 14-15 रन हुए हैं अभी दक्षिण अफ्रीका के, और 5 विकेट खो चुकी है। बल्कि मैं कहूंगा कि जो कैप्टन है साउथ अफ्रीका के, बाउमा, उन्होंने भी बोला है कि भारत में नई गेंद का सामना करना हमारे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि उनकी गेंदें बहुत स्विंग करती है। तो हमारे लिए अगर शुरू के ओवरों में अगर हम विकेट बचा जाते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन उनका कहना उनके उलट निकल गया और वो विकेट नहीं बचा पाए, जैसा कि हम अभी ताजा स्कोर एकदम देख पा रहे हैं। जी, इस श्रृंखला में तेज गेंदबाज उमेश यादव, बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और ऑलराउंडर शाहबाज अहमद को टीम में शामिल किया गया है, जबकि चोटिल दीपक हुड्डा इस श्रृंखला में नहीं खेलेंगे। और जहां तक भारतीय 11 की बात करें जो इस समय खेल रखी है, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव हैं, ऋषभ पंत है, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, रवि अश्विन, दीपक चहर, अर्शदीप सिंह। दीपक चहर ने बेहतरीन गेंदबाजी की है और कप्तान का सम्मान किया है कि टॉस जीतकर उन्होंने जो गेंदबाजी ली है उसका पूरा पिच का फायदा उठाया हुआ है। 5 विकेट जो है वो गिर चुके हैं। क्विंटन डिकॉक हैं, तोम्बा बवुमा हैं और रूसो और बवुमा 0 पर आउट हुए। पहला मैच है दक्षिण अफ्रीका का। क्या हम इसको इस तरह से माने कि दक्षिण अफ्रीका को भारतीय पिच को समझने का मौका नहीं मिला? देखिए, हम ऐसा तो नहीं कह सकते। इनमें से बहुत सारे बल्लेबाज अभी खेल के गए हैं आईपीएल में, और दूसरा, काफी टाइम से जो रिकॉर्ड्स है वो बताए जा रहे हैं कि अभी पिछले 6-7 साल में जितनी भी श्रृंखलाएं खेली गई है हिंदुस्तान और दक्षिण अफ्रीका के, उनमें से भारत कोई भी श्रृंखला नहीं जीता है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि 2-3 श्रृंखलाएं उनमें से एक पे बराबरी पे छूटी है, एक 2-2 से बराबरी पे छूटी है, इस तरीके से करके। हाँ, निश्चित रूप से कोई एक श्रृंखला जीत नहीं पाया, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अगर भारतीय टीम की मैं बात करूं तो काफी सारे एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पिछले कुछ टाइम में किए हैं, और उस एक्सपेरिमेंट्स के बाद अभी एक जो टीम थोड़ी सी फाइनलाइज हुई है हमारी, जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला उससे पहले। और अगर मैं कहूं इसको कि ये एक फाइनल तैयारी का स्टेप है, ये सीरीज जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, क्योंकि जस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 सीरीज अभी खेली और जिस तरीके से हमने उस सीरीज को जीता है, मुझे लगता है, और भारतीय बैट्समैन बल्लेबाजों ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी की है, मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में इसी तरीके की बल्लेबाजी की जरूरत भी है। और वो जो हौसले बुलंद है हमारी टीम के, वो शायद हमको यहाँ गेंदबाजी में भी दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा एक पक्ष है गेंदबाजी जी, जो कहीं ना कहीं हम उस पर थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, वो मजबूत करने की जरूरत है। तो ये सीरीज इस मायने में भी खास होगी कि हमारे कौन कौन से बॉलर्स हैं जिन पे बहुत अच्छे से हमको फोकस करना है आगे वर्ल्ड कप में। जी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आगामी विश्व कप के लिए अलग टीम का चयन किया है, और दक्षिण अफ्रीका के साथ अलग टीम खेलेगी। हालांकि इसमें से कुछ खिलाड़ी उस टीम का हिस्सा भी होंगे। प्रयोग की आपने लगातार बात कर रही हैं, प्रयोग भारतीय टीम लगातार कर रही थी। हालांकि कुछ प्रयोग सफल भी हुए हैं और कुछ प्रयोग ज्यादातर असफल ही रहे हैं। जहां भारतीय गेंदबाजी की बात करें, 200 का स्कोर हम बनाते हैं और भारतीय गेंदबाज उस स्कोर को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। हालांकि पिछला मैच हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ जीता, हमने बल्लेबाजी करी, बेहतरीन बल्लेबाजी करी, बेहतरीन गेंदबाजी करी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाजी कमजोर नजर आ रही थी। लेकिन आज के मैच में जिस तरह से दोनों तेज बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं,
सशक्त लग रही है? निश्चित रूप से सशक्त लग रही है। जिस तरीके से हम खबरें देख रहे हैं, हमारा जैसे अश्विन की अगर हम बात करें तो उनका रिकॉर्ड भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर बात करें तो बहुत बेहतरीन रहा है। लेकिन जब हम भविष्यवाणियां करते हैं तो कई बार हम पिछले रिकॉर्ड्स के आधार पर करते हैं। जैसे अर्शदीप सिंह आज खेल रहे हैं और अभी हम देख रहे हैं कि अर्शदीप सिंह ने एक ही ओवर में 3 विकेट चटकाए हैं। तो ये क्रिकेट है। यहाँ हर दिन शायद हमको ये भी लग सकता है, हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे कुछ प्रयोग सफल भी रहे हैं। हालांकि एक लिमिट से ज्यादा प्रयोग करना, मैंने पहले भी इसी हमारे कार्यक्रम में बोला है हमारे श्रोताओं के लिए कि एक लिमिट से ज्यादा प्रयोग करने के पक्ष में मैं नहीं हूं। लेकिन फिर भी हमको आगामी वर्ल्ड कप की तैयारियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस हिसाब से कुछ प्रयोग हमारे निश्चित रूप से सफल सिद्ध हुए हैं। अर्शदीप के लिए एशिया कप उतना अच्छा नहीं रहा अगर उनकी बॉलिंग की बात करें, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और कप्तान ने उन पे अपना पूरा विश्वास जताया है और अब वो आगामी विश्व कप में टीम का हिस्सा भी है। इस तरह की जो बॉलिंग आज ये कर रही है, कितना मॉरल बूस्ट होगा? देखिए, निश्चित रूप से अगर कोई खिलाड़ी जब अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अपने देश की टीम में खेलता है और बेहतरीन प्रदर्शन करता है तो एक सर्टेन परसेंट तो उसका कॉन्फिडेंस ही वैसा होता है कि आगे के लिए वो और भी ज्यादा प्रिपरेशन करने लगता है और बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की वो कोशिश करता है। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई भी खिलाड़ी जो हमारे प्लेइंग 11 के लोग जो देश को का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उस टीम में रहते हुए वो गलती से कैच छोड़ दे या खराब क्षेत्र रक्षण कर दे या 0 पे आउट हो जाए। कई बार ऐसा होता है, अर्शदीप सिंह के साथ भी ऐसा हुआ कि एक कैच ड्रॉप हो जाने के बाद उनको यहां तक कि खालिस्तान तक कह दिया गया। तो कहीं न कहीं उनका जो टैलेंट है उस पर भरोसा किया, कैप्टन ने भी भरोसा किया, सेलेक्टर्स ने भी भरोसा किया और आज शायद वो उस भरोसे पर खरे भी उतर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो भरोसा है वो उनके मोरल को बूस्ट करेगा आगामी आने वाले वर्ल्ड कप तक के लिए भी। जी, अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि दक्षिण अफ्रीका कितना स्कोर करेगी, लेकिन कितना स्कोर है भारतीय बल्लेबाज अगर अमूमन तौर पर रहे तो डिफेंड कर सकते हैं। हालांकि रोहित शर्मा फॉर्म में चल रखे हैं, विराट कोहली ने बेहतरीन फॉर्म का प्रदर्शन किया है, सूर्य कुमार यादव आउटस्टैंडिंग बैटिंग परफॉर्मेंस इन द लास्ट मैच। देखिए, जिनका भी आपने नाम लिया है इनमें से बता दूं कि रोहित शर्मा का तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर हम देखें तो बेहतरीन रिकॉर्ड वैसे भी है। और जैसा मैंने अभी बोला कि जिस तरीके से इन्होंने सीरीज खत्म की है अभी, वो मुझे लगता है कि लाजवाब जो बल्लेबाजी देखने को मिली हमको भारतीय बैट्समैन की, कोई भी एक ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो कहीं न कहीं एक डाउन कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे आया हो। और सूर्य कुमार यादव की बात करें, अभी हम देख भी रहे हैं कि रैंकिंग में भी उन्होंने छलांग लगाई है। तो निश्चित रूप से उनका प्रदर्शन, और जब भी उनको देखा है उसी आक्रामकता के साथ खेलते हैं, बिल्कुल पहली बॉल से। तो देखते हैं, मुझे लगता है कि तो टीम ऐसी है, इस तरीके का संतुलन है कि स्कोर तो कितना भी बड़ा वो बना सकती है। ये श्रृंखला भारत के लिए कई मायनों में अहम होने वाली है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 20-20 मैच खेले गए हैं, वो है 20। इनमें से भारत 11 में जीता है व दक्षिण अफ्रीका को 8 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। एक मैच में नतीजा नहीं निकला है। टीम इंडिया अपनी धरती पर कभी भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 20-20 श्रृंखला नहीं जीत पाई है। ये एक इतिहास बन सकता है कि आज भारत के पास मौका भी है, जिस तरह से उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है सो फार, यानी अब तक भारत के पास मौका है इसको एक इतिहास बनाने का आज के इस मैच को। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने अपने बात की कि पिछले 6-7 साल में कोई भी सीरीज अपने नाम नहीं की है अपनी धरती पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, तो एक तो ये बहुत अच्छा मौका है कि वो बना सकते हैं। दूसरा कि अपने प्रदर्शन की कंसिस्टेंसी यहाँ पे जारी रखेंगे तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल है। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा संकेत भी होगा क्रिकेट वर्ल्ड के लिए। प्रेम, 20-20 मैचों की श्रृंखला के बाद दोनों टीमें 6 अक्टूबर से 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी खेलेंगी। ये एक अलग श्रृंखला है, लेकिन 20-20 क्रिकेट से पहले अपने उन सभी खिलाड़ियों को इतना एक्सर्शन देना, इतना मैच खिलाना, और जबकि मोस्ट ऑफ द खिलाड़ी जो हैं अब लग रहा है जैसे इंजरी प्रोन है। जसप्रीत बुमराह भी इंजरी से उठकर आए हैं, सूर्य कुमार यादव भी लगातार खेल रखे हैं, वो भी भारतीय टीम का हिस्सा है विश्व कप में जो अब खेला जाएगा। क्या ये सही है इतना लंबी श्रृंखला? देखिए, कई बार हम लोग इस पे बात भी कर चुके हैं। कई बार इनफैक्ट जो कुछ एक ऐसे प्लेयर्स भी दूसरे गेम्स में हुए हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है, तो कहीं न कहीं उन्होंने ये भी बोला है कि अब शायद बहुत हो गया है, बहुत प्रदर्शन हो गया है, तो उनको अपने व्यक्तिगत जीवन तक के लिए भी मौका नहीं मिलता है कि कैसे वो जिए। तो यहाँ भी एक चीज है, थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है, लेकिन जैसे कुछ प्लेयर्स को रेस्ट भी दिया गया है तो ये भी एक अच्छी चीज है। हालांकि हम पहले बात कर चुके हैं कि क्रिकेट इतना हो गया है कि बहुत सारे प्लेयर्स को आराम करने तक का मौका नहीं मिलता, इसलिए शायद प्रयोग करने पड़ते हैं और कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया गया है।
तो ये तो है कि थोड़ा सा थका देने वाला कार्यक्रम तो हो जाता है, लेकिन फिर भी चलो हम इसे एक तैयारी के रूप में माने तो ये मान के चल सकते हैं कि आगामी वर्ल्ड कप के लिए भी तैयारी है, और जो द्विपक्षीय ये सीरीज है कहीं न कहीं वो भी हमारे लिए एक अच्छी होगी, कुछ अच्छा इतिहास हम लोग बना के हटे। इस श्रृंखला की बात करें तो भारत एक दिवसीय मैच खेलेगा। एक दिवसीय मैच के बाद भारत को फिर अपने मूड को स्विंग करना होगा, अपनी फॉर्म को स्विंग करना होगा 2020 मैच के लिए। क्या ही अच्छा होता है कि एक दिवसीय श्रृंखला पहले खेली जाती, 2020 मैच बाद में खेले जाते और उसी कंटिन्यूएशन में आगे विश्व कप होता। देखिए दोनों फॉर्मेट बहुत डिफरेंट है। हम लोग जानते हैं फटाफट क्रिकेट ने ना बहुत सारे समीकरण चेंज कर दिए हैं, तो उस चीज का एक प्लेयर पे इतना ज्यादा असर इसलिए नहीं पड़ता। मैं ये कहता हूं कि एक प्लेयर है, उसको खेलना है, चाहे वो वनडे खेल रहा हो चाहे T20 खेल रहा हो, उसको खेलना है। उसके दिमाग में वो बिल्कुल सर्टेन सिचुएशन बनी हुई है कि मुझे T20 खेलना है तो किस तरीके से खेलना है, और वनडे खेलना है तो किस तरीके से खेलना है। हाँ, कुछ नए प्लेयर्स के लिए निश्चित रूप से ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है कि अपने को अक्यूमुलेट करे अकॉर्डिंगली। जी। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की रैंकिंग जारी हुई है। ताजा रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव 801 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। सूर्य कुमार ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था, 36 गेंदों में 69 रन बनाए थे। मोहम्मद रिजवान 861 अंकों के साथ पहले स्थान पर बरकरार हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, जबकि बाबर आजम जो हैं वो तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, उनके अंक 799 हैं। कप्तान रोहित शर्मा 613 अंक लेकर 13वें और विराट कोहली 15वें स्थान पर पहुंच गए। सूर्य कुमार यादव का एक बार फिर जिक्र करना चाहूंगा, आपने पहले भी बताया कि वो रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की है, और अगर उनकी बैटिंग की बात करें तो शायद ही मैदान का कोई कोना होगा जहां उन्होंने रन नहीं बटोरे। फेवरेट शॉट जो उनका है वो स्वीप करते हैं और साथ में पुल करते हैं, और वही उन्होंने किया ऑस्ट्रेलिया के साथ और जबरदस्त बैटिंग करी। निश्चित रूप से देखिए मैं अगर कहूं कि सूर्य कुमार यादव बहुत आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली खेलते हैं जी। मतलब कोई शॉट उनका इस तरीके का लगता नहीं है कि उन्होंने लूज कर दिया हो या बहुत गलत तरीके से खेल गए हो या आक्रामक हो रहे हैं तो उसमें गलती कर दी। इतने सदके खेलते हैं, और पिछले अगर कुछ टाइम से हम देखें तो वो सेम कंसिस्टेंसी उनकी बैटिंग में रही है। तो मुझे लगता है कि T20 खेलते हुए वो बैटिंग को उस तरीके से कि जो रिक्वायरमेंट है उस तरीके से वो खेल सकते हैं, और हमको T20 मैचेस में ऐसी ही जरूरत पड़ती है कि जहां कई बार हमको लगता है कि 18 बॉल पे हमको 54 रन बनाने हैं, 60 रन बनाने हैं। तो ऐसे प्लेयर्स अगर हमारे पास है तो कम से कम हम एक इस तरीके से रिलैक्स हो सकते हैं कि हाँ भाई मैं हूं। जिस तरीके से हम हार्दिक पांड्या को देखते हैं कि कई बार वो कहते हैं कि ठीक है हो जाएगा, तो ये हमको चाहिए कॉन्फिडेंस। प्रेम, कुल मिला के देखा जाए तो ही इज द ओनली क्रिकेटर इन इंडियन टीम जिसे आईपीएल का सबसे ज्यादा फायदा मिला है। भले ही उम्र उनकी इस समय ज्यादा हो रखी है, लेकिन क्रिकेट बहुत बेहतर खेल रही है। निश्चित रूप से देखिए आईपीएल के अपने फायदे हैं। पहले भी मैंने बोला है कि एक प्लेटफॉर्म इस तरीके का है जो कहीं न कहीं हमारे लिए एक नई पौध तैयार करने के लिए, हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रांग करने के लिए वहां से हमारे पास मौका है कि बहुत सारे प्लेयर्स को उनके जो है प्रदर्शन के आधार पर हम छांट सकते हैं, और जो निश्चित रूप से जो डिजर्व करता है वो इंडियन टीम में खेल भी सकता है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों में शानदार गेंदबाजी करने वाले अक्षर पटेल 18वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अक्षर को ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की जगह टीम में शामिल किया था। उन्होंने पूरा फायदा उठाया जो उन्हें मौका मिला। बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की है, ज्यादा उनकी गेंद में स्पिन नहीं था, सीधी गेंदें रखी, लेंथ एंड लाइन बहुत अच्छी थी, और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नहीं समझ पाया। मुझे लगता है कि यही एक मौका होता है कि आप जब एक प्लेयर हैं और आपको एक मौका मिल जाता है तो आप अपने आप को साबित करें। उनको जगह मिली, रविंद्र जडेजा की जगह जो चोटील हुए, अपने आप में एक बेहतरीन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा है, उनकी जगह उनको मौका मिला और उस मौके को उन्होंने बखूबी जो है भुनाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि उनके लिए ये सबसे अच्छी चीज भी है, और हिंदुस्तान की टीम के लिए भी ये अच्छी चीज है कि हमको दूसरा एक इस तरीके का बॉलर भी संभव वो बैटिंग भी कर लेते हैं, तो एक इस तरीके का बॉलर हम लोगों को मिला जहां कहीं न कहीं रविंद्र जडेजा की कमी हमको नहीं खलेगी। भुवनेश्वर कुमार को रैंकिंग का नुकसान हुआ है, कहां कमी रह गई, कहां चूक रह गई? इतना बेहतरीन गेंदबाज है, इन स्विंग, आउट स्विंग और शानदार गेंदबाजी। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि भुवनेश्वर कुमार बहुत ही, मुझे इंडिविजुअली अगर बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन बॉलर लगे हैं, बहुत कंसिस्टेंट उनका प्रदर्शन रहा है। लेकिन एक टाइम होता है, बल्लेबाजों की भी हम बात करते हैं, वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं कई बार। बहुत लंबा करियर भुवी का भी है, उन्होंने काफी क्रिकेट खेली है, तो कई बार इस तरीके के दौर आते हैं। अभी कुछ टाइम से हमें ये लग रहा है कि भुवनेश्वर कुमार जिस तरीके से हम स्कोर को डिफेंड करने की बात करते हैं तो वहां पे वो थोड़े से लूज पड़ जाते हैं और बहुत सारे रन खर्च देते हैं। तो मुझे लगता है कि वहां कहीं न कहीं उनको थोड़ा सा साधने की जरूरत है अपने आप को।
क्रिकेट की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। राजकोट में 1 से 5 अक्टूबर तक होने वाले ईरानी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में हनुमा विहारी सौराष्ट्र के खिलाफ शेष भारत की अगुवाई करेंगे। ये मैच सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज ईरानी कप के लिए टीम की घोषणा की, जिसमें 3 साल बाद वापसी की है। ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट कोविड के कारण पिछले 2 सत्रों से नहीं खेला जा सका था। दिल्ली के युवा बल्लेबाज और भारत के 2022 अंडर 19 विश्व कप विजेता कप्तान यश ढुल को भी टीम में चुना गया है। इस समय बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले भव्य उद्घाटन समारोह में 36 से राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। वो राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले देश भर के खिलाड़ियों को भी संबोधित करेंगे। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। गुजरात राज्य में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। ये कल से शुरू होकर 12 अक्टूबर तक चलेगा और देश भर के लगभग 15,000 खिलाड़ी, कोच, अधिकारी और 36 खेल विधाएं इसमें भाग लेंगे, जिसमें अब तक का सबसे बड़ा ये राष्ट्रीय खेल बन जाएगा। निश्चित रूप से ये हम जानते हैं जो नेशनल गेम्स है वो हमारे लिए कितने अहम है। मुझे लगता है कि जब हम बात कर रहे हैं, जब हम ये बात कर रहे हैं कि जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, तो वहां पे हम चाहते हैं कि देश स्पोर्ट्स में कम से कम उन टॉप 5 कंट्रीज की सूची में शामिल हो। और दूसरा, जिस तरीके से चाहे हम कॉमनवेल्थ की बात करें, चाहे ओलंपिक्स की बात करें, वहां हमारी मेडल टैली जो है वो भी कम से कम टॉप 10, टॉप 5 में आए। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो नेशनल गेम्स मुझे लगता है कि बहुत अलग लेवल का काम कर सकता है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले 2, 4, 5, 6 साल में जिस तरीके का कल्चर पूरा डेवलप हुआ है स्पोर्ट्स को लेके, वो काबिले तारीफ है। राष्ट्रीय खेल का आयोजन अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर के 6 शहरों में किया जाएगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का एक मजबूत खेल बुनियादी ढांचा बनाने की यात्रा शुरू की, जिससे राज्य को बहुत कम समय में खेलों की तैयारी करने में मदद मिली है। भारत सरकार जो है लगातार खेलों को प्रोत्साहित कर रही है, बढ़ावा दे रही है। राष्ट्रीय खेल भी उनमें से एक ही है और लगभग हर खिलाड़ी इसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना चाहेगा, भाग लेना चाहता है। निश्चित रूप से अपने आप में अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो नेशनल गेम्स अपना एक अलग जो है स्थान रखता है। और वहां उसमें खेलना, मतलब मुझे लगता है कि एक इनिशियल स्टेज पे उसमें खेलना, वो हर खिलाड़ी जो कल को हो सकता है कि ओलंपिक्स में देश को रिप्रेजेंट करे, या कल को कॉमनवेल्थ गेम्स में या एशियन गेम्स में, और आगे आने वाले टाइम में एशियन गेम्स हमारे सामने भी है, एशियन बीच गेम्स हमारे सामने भी है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो बहुत ही नया एक अध्याय है। और अब बात फुटबॉल की। भारत के फुटबॉल खिलाड़ी और कप्तान सुनील छेत्री को फीफा की ओर से एक बड़ा सम्मान दिया गया है। फुटबॉल की सबसे बड़ी शासी निकाय फीफा ने छेत्री के शानदार करियर पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री बनाई है। आज रिलीज की गई इस डॉक्यूमेंट्री का नाम कैप्टन फैंटास्टिक रखा गया है। फीफा विश्व कप के आधिकारिक ट्विटर पर डॉक्यूमेंट्री के बारे में जानकारी दी गई। छेत्री को उनकी डॉक्यूमेंट्री से सम्मानित करने का फीफा का यह फैसला बहुत अनोखा है, क्योंकि भारत ने अभी तक एक बार भी फीफा विश्व कप में हिस्सा नहीं लिया है। प्रेम, उसके बावजूद भी ये जो खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री जो हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं और फीफा ने रिकॉग्नाइज भी किया है। भारत ने कभी फीफा विश्व कप में हिस्सा नहीं लिया बावजूद इसके। निश्चित रूप से अभी जैसे हम देख सकते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के साथ उनको जो है पोडियम शेयर किया है। और अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय गोलों की, तो रोनाल्डो 117 गोल, और उसके बाद मेसी की हम बात करें 90 गोल, उसके बाद सुनील छेत्री का नाम है 84 गोल, 84 गोल। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो एक बड़े प्लेयर है, हिंदुस्तान की टीम के कैप्टन भी है। अभी जैसे डूरंड कप में उन्होंने बेंगलोर एफसी का कैप्टेंसी की थी और उसको जिताया भी है। तो बड़ा प्लेयर है, बड़ा नाम है। आने वाले टाइम में शायद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हिंदुस्तान भी जो है फीफा जैसे किसी इवेंट में खेले, बड़े इवेंट में खेले। इस बीच भारतीय पुरुष हॉकी टीम 28 अक्टूबर से भुवनेश्वर के कलिंगा हॉकी स्टेडियम में हॉकी प्रो लीग के पहले मैच में न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा। तो ये बात थी हॉकी की, वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहे हैं, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच इस समय तिरुवनंतपुरम में खेला जा रहा है। 34 रन दक्षिण अफ्रीका ने बना लिए, लेकिन उसके 5 खिलाड़ी आउट भी हो चुके हैं। भारत ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। हमसे जुड़ने के लिए प्रेम, विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन, शुभ रात्रि। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।